बालवीर, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया कि यहाँ पर किसने क्या किया है। मोंटू, रोहित, मैंने तुम दोनों को आखिरी चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी तुम दोनों नहीं सुधरे। अब तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। बालवीर जी सॉरी, गलती हो गई, मैं भूल गया। मैं नन्हा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा हूँ, अक्ल का कच्चा हूँ। प्लीज बालवीर जी माफ कर दीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। बालवीर, तुम सोच क्या रहे हो? ये तो एक्टिंग कर रहा है, इसी बातों में मत आओ, इसे सजा दो ताकि दोबारा ऐसी मस्ती ना कर पाए। ठीक है बालवीर जी, आप मुझे सजा दे ही दो। मेरे जैसे अक्ल के कच्चे बच्चे को अगर सजा दे के आपको खुशी मिलती है ना, तो आप जरूर मुझे सजा दे दो, मैं रेडी हूँ। ठीक है मोंटू, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी अंतिम चेतावनी है। आज के बाद अगर एक भी बच्चे ने तुम्हारी शिकायत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बालवीर जी, थैंक यू बालवीर जी। रोहित चल के पढ़ाई करते हैं। हाँ? रोहित, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। बालवीर, तुम तो जानते हो ना कि मोंटू माफी के लायक नहीं है, फिर भी तुमने उसे। मैं जानता हूँ सलोनी, मैं मोंटू को सुधरने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, और वैसे भी मैं एक बड़ी समस्या से चिंतित हूँ, मुझे जाना होगा। लेकिन फिर भी अगर मोंटू तुम्हें परेशान करे तो मुझे बुला लेना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। थैंक यू बालवीर। मोंटू बॉस, ये मस्ती आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। बालवीर जी ने हमें पिछली बार माफ कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि इस बार भी माफ कर देंगे। रोहित, मैं छोटा बच्चा हूँ, अक्ल का कच्चा हूँ। ये मंत्र बहुत पावरफुल है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मंत्रा। ठीक है, पर अब ये बताओ कि मुझे करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, तुझे बच्चों को डराना है। हाँ, अब पीटी का पीरियड शुरू हो जाएगा और बच्चे ग्राउंड में आएंगे। तुझे मास्क पहन के उन बच्चों को डराना है। फिर बच्चे तुझसे डरते हुए वहां से भागते हुए इस कीचड़ की ओर आएंगे, और जैसे ही वो बच्चे भागते भागते आएंगे, मैं ये रस्सी खींच जाऊंगा और वो बच्चे अटक जाएंगे, और फिर रोहित, कैसा लगा मेरा आइडिया? जा तो फिर हो जा शुरू। ये भूत ने स्कूल का यूनिफॉर्म क्यों पहना है? पता नहीं, पढ़ाकू भूत होगा। अब तो भाग। इस भूत ने तो बच्चों को कीचड़ में गिरा दिया, लेकिन ये भूत हो कौन सकता है? मेरा तो जी खट्टा हो रहा है, क्योंकि ऐसी शरारत तो सिर्फ मोंटू ही कर सकता है। सही पहचाना नील, ये शरारत मैंने ही की। तुझे उठाकर कीचड़ में फेंक दूंगा। ऐसा मैंने बालवीर बोलेगा। राइट इन, को तो बालवीर ही सबक सिखाएगा। कल बुलाते हैं बालवीर को। बालवीर! बालवीर! बालवीर!
मैंने तुमसे कहा था महादानव कि जादुई बीज की पोटली संभाल कर रखना, फिर भी तुमसे इतनी बड़ी भूल हुई। सिर्फ 46 घंटे रह गए हैं तुम्हारे वापस मूर्ति बनने में। अगर तब तक शातिर परी और तौबा तौबा वो पोटली ना ला पाए तो तुम महायज्ञ नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मूर्ति बन जाओगे। मैं जानता हूँ महाविनाशिनी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। भूल हो गई। लगता है किसी की पोटली गिर गई है, मैं संभाल के इसे रख देती हूँ। पोटली मिली? नहीं महाविनाशनी, महादाना ने जो जगह बताई थी उसका कोना कोना ढूंढ लिया, लेकिन वो पोटली कहीं नहीं मिली। है ये इतना बड़ा, लेकिन है इसकी अकल एकदम छोटी। जो गवा दी इसने वो पोटली, अगर लग गई वो किसी मनुष्य के हाथ तो होगा क्या है पता तुम्हें? लेकिन वो पोटली तो अदृश्य है महाविनाशिनी, वो किसी भी इंसान को नहीं दिख सकती। महादानव, एक बार वो पोटली जमीन पर गिर गई तो वो किसी को भी दिखाई दे सकती है। क्या? अरे हो गया फिर तो बेड़ा गर्क आपका महाविनाशनी। कहीं लग गई वो पोटली बालवीर या किसी परी के हाथ तो होगा वही जो होता है अब तक। होगी बालवीर की जीत और कटेगी आपकी नाक। मुझे वो पोटली चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। ये क्या चीज है? पता नहीं किसकी पोटली है ये, पर जिसकी भी हो उसे वापस तो देनी होगी, लेकिन कैसे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, बालवीर को बुलाती हूँ, वो ये पोटली जिसकी होगी उसे वापस कर देगा। बालवीर! हमारे पास समय बहुत कम है, जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि अगर किसी मनुष्य के हाथ वो जादुई बीज की पोटली लग गई और उसने उन बीज को बो दिया तो महावृक्ष उग जाएगा, जो उसे भी दिखाई देगा। नहीं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं। बालवीर! बालवीर! अरे ये पानी हरा कैसे हो गया? बाप रे, इतना बड़ा पेड़ उग गया, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। बचाओ! हेल्प मी! कोई तो मुझे बचाओ! बचाओ मुझे!
बालवीर, इन दोनों की दादागिरी बहुत बढ़ चुकी है। इन दोनों को कीचड़ में डाल दो। अगर पूरे दिन कीचड़ में रहेगा तो अपने आप इसकी मस्ती निकल जाएगी और मेरा मन भी मीठा हो जाएगा। हाँ बालवीर, और इस रोहित को भी मत छोड़ना। उसने भूत बन के हम सबको डराया, इसीलिए ये लोग कीचड़ में गिर गए। हाँ हाँ बालवीर, इन दोनों को कीचड़ में डालो। हाँ बालवीर, कीचड़ में डालो, कीचड़ में डालो। हाँ बालवीर। बच्चों, मोंटू, रोहित, मैंने तुम दोनों को आखिरी चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने मस्ती करना नहीं छोड़ा। अब तुम्हें सजा मिलेगी क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी है। नहीं बालवीर जी, मैं छोटा बच्चा हूँ, अक्ल का कच्चा हूँ, इसीलिए कभी कभी भूल जाता हूँ। गलती होगी बालवीर जी, प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो बालवीर जी। हाँ, मैं भी सॉरी। बालवीर, तुम इनकी बातों में मत आओ, ये दोनों नाटक कर रहे हैं। हाँ बालवीर, सजा दो इन्हें। हाँ बालवीर, सजा दो इन दोनों को। हाँ बालवीर, इन लोगों को कीचड़ में डाल दो। हाँ बालवीर। नहीं बालवीर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं छोटा बच्चा हूँ, अक्ल का कच्चा हूँ, पर आप तो समझदार है ना। अरे अगर आप हमें सजा देंगे तो लोग क्या कहेंगे? आप नन्हे मुन्ने से बच्चों को, अक्ल के कच्चे बच्चों को सजा दे रहे हो। मोंटू, ये छोटी सी मस्ती नहीं है और ये पहली बार भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। एक और मौका देता हूँ। आज के बाद अगर ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ बालवीर जी, अब प्रॉमिस, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। प्रॉमिस। बाय द वे बालवीर जी, आप बहुत दयालु है। अब हम दोनों जा सकते हैं पढ़ाई करने। हाँ। जाओ। थैंक यू बालवीर जी। चल। बालवीर, तुम कब तक इनको माफ करते रहोगे? हाँ बालवीर, अगर तुम उन्हें सजा नहीं दोगे तो ये मस्ती से कभी बाज नहीं आएंगे और मेरा जी हर बार खट्टा होता जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम दोनों चिंता मत करो। मोंटू को सजा तो मिलेगी। उसे सजा देने के लिए मैंने एक उपाय ढूंढ लिया है। अब तुम लोग जाओ। ठीक है बालवीर। मोंटू, तुमने मेरी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा तो मिलेगी। मैं तुम्हारे पीछे एक ऐसी चीज लगाऊंगा कि मस्ती करते तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो चाबुक चमचमाट, खुश रहो। बोलो बालवीर, मुझे कैसे याद किया? चाबुक चमचमाट, दरअसल हुआ यूं कि ओ तो ये बात है। तुम चिंता मत करो बालवीर, वो अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं मोंटू के पीछे साए की तरह मंडराता रहूंगा और उसकी सारी मस्ती उधेड़ कर रख दूंगा। शुक्रिया चाबुक चमचमाट, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चाबुक चमचमाट, पर्यावरण सम्मेलन से कुछ लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं चलता हूँ। कितना सॉफ्ट है ये। सकती कि मैं क्लाउड्स में जंप करूंगी और स्विमिंग भी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, ये तो सच है। मैं तो बातों में और सही
मंत्री जी, आपने मुझे बुलाया? बालवीर, पिछले 2 घंटों से पृथ्वी पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। कई हिस्सों से हरियाली अचानक अदृश्य हो गई है, जंगल सूख रहे हैं, सब जगह वीरान हो गई है। बालवीर, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच है बालवीर। ये देखो एनवायरनमेंट मीटर। अभी कुछ देर पहले तुमने देखा था कि ये एक्सीलेंट पर था, और अब देखो ये गुड से भी नीचे आ रहा है। लेकिन ये तो असंभव है। जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ वो कुछ ही पलों में कैसे हो गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन प्राणवायु का स्तर इतना जल्दी कैसे कम हो सकता है? और पर्यावरण में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ, तो फिर? ये तो हमें भी नहीं पता बालवीर, लेकिन एक बात सच है कि हरी भरी जंगलें सब रेगिस्तानों में बदल रही है। सब कुछ सूख रहा है बालवीर। हाँ बालवीर, कुछ करो, पृथ्वी को बचा लो, वरना सूरज की यूवी किरणें पृथ्वी को भट्टी बना देंगी। फिर न पानी बचेगा न ऑक्सीजन, पृथ्वी पर से सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसा काम जरूर कोई मायावी शक्ति ही कर सकती है। मुझे जल्द से जल्द ये बात रानी परी को बतानी होगी, ताकि हम पता कर सकें कि कौन है वो मायावी शक्ति और क्यों वो ऐसा कर रही है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.